राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको पौष मास की सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बिना समय को व्यर्थ करे हम एकादशी व्रत कथा का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जो नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम का मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, फूल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशिष्ट आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान विष्णु की पूजा करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करना उचित है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से एक विख्यात पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजश्री महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का तिरस्कार करता और उनका निंदक था। वैष्णव और देवताओं भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट ही था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुब्बक ने वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर भी उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसान से उठा। लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल खाकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा तो ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्षों की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया।
उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उस भक्त ने क्या किया, जैसे ही वो दिव्य आसनों के की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसी है महिमा सफला एकादशी की। जो भी भक्त इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और वह श्री हरि की शरण में चला जाता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आगे भी इसी तरह आपकी सेवा में उपस्थित रहूं। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सबके और हम सबकी हर मनोकामना को हमारे बाके बिहारी पूरी करें। राधे राधे।